हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं दो ऐसे स्टॉक की जो कि अपने अपने क्षेत्र के मार्केट लीडर हैं, वो भी सोलर सेक्टर में। और वो जो सोलर सेक्टर है उसमें जो दो क्षेत्र आता है, एक आता है सोलर सेल का, उसमें एक कंपनी मार्केट लीडर है, और दूसरा जो सेक्टर आता है वो आता है सोलर जो शीशे होते हैं उसका, उसमें दूसरी कंपनी जो है के लीडर है। तो हम इन दोनों जो स्टॉक की इस वीडियो में बात करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि ये स्टॉक जो है भविष्य का कैसे मल्टीबैगर बनेंगे। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले हमें कुछ डेटा और कुछ चीज़ें देखनी ज़रूरी हैं, क्योंकि उसके बिना ये जो है वीडियो अधूरा है। इन स्टॉक को देखने से पहले चलिए कुछ चीज़ों को हम देख लेते हैं और कुछ डेटा भी है जिसे हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, अगर सबसे पहले हम ये बात करें कि सोलर जो पैनल होता है, अर्थात जो एनर्जी सेक्टर में जो सोलर एनर्जी में सोलर पैनल आजकल लग रहे हैं, उसमें जो सोलर पैनल होता है वो उसका निर्माण कैसे होता है। तो इसमें जो है सबसे पहले सिलिका यानी सैंड को लिया जाता है, उसको जो है एक मिलेट सिलिकॉन में बदला जाता है, और उसके बाद से इसे फार्म किया जाता है इग्नोट्स में, और सिलिका होते हैं उसको एफर्स में बदला जाता है, और फिर उसे मेटल कंडक्टर्स में बदला जाता है, और फिर उसे सोलर सेल में बदलने के बाद आप यहाँ पे देखिए इसे जो है एक अंतिम रूप प्रदान किया जाता है कि ये जो है सोलर सेल जो है कई सोलर सेल मिलके ये सोलर पैनल बनाते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि इसमें जो सोलर सेल है इससे संबंधित आज हम जो बात करने वाले हैं उससे संबंधित एक कंपनी है। और दूसरा ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो सिलिका सैंड है और मेटल सिलिका है, इसमें दोनों में जो है चीन नंबर 1 है और वही सप्लाई करता है। तो कुछ डेटा हम चीन से भी संबंधित देखने वाले हैं। वहीं अगर हम बात करें सोलर जो सेल बनता है, जो सोलर पैनल बनता है, उसमें कौन कौन से जो सामान लगते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए हम जिस क्षेत्र की बात करने वाले हैं उसमें ये देखिए जो ग्लास बनाती है कंपनी उसकी, और ये जो ग्लास आप देख रहे हैं, क्योंकि ये जो ग्लास एक पारदर्शी के रूप में काम करता है, और इसी ग्लास के थ्रू ये जो सोलर एनर्जी जो आती है उसको सेल पे भेजा जाता है, यानी सोलर सेल पे। और ये सोलर सेल ही एक तरीके से बिजली को अपने तरफ में एब्जॉर्ब करके फिर ये बिजली बनाता है। यानी जो सोलर सेल जो होता है वो लाइट को एब्जॉर्ब करके जो सूर्य द्वारा प्रदान जो लाइट होती है उसे एब्जॉर्ब करके फिर बिजली में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो दो क्षेत्र है, एक ग्लास और एक सोलर सेल, इन दोनों क्षेत्रों पे आज हम बात करने वाले हैं। हम अगर बात करें तो यहाँ पे आप देखिए जो सूरज तक की दौड़ में हमारे कदम बंधे हैं, और ये कैसे बंधे हैं, क्योंकि इसमें जो पॉलीसिलिकॉन जो होता है, जो सोलर मॉड्यूल में पॉलीसिलिकॉन लगता है, जिसके बारे में अभी हम आप पहले ही बता चुके हैं, ये इसको भारत में बनाने की तैयारी चल रही है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो है अभी तक ये मान के चलिए 70 से 80% जो ये सोलर मॉड्यूल जो है पॉलीसिलिकॉन है, इसका जो आयात होता है वो होता है चाइना से। और ये जो पॉलीसिलिकॉन है ये, और साथ ही साथ जो सिलिकॉन है, उसमें हमारा जो उपस्थिति है वो एकदम नगण्य है। तो इसी के क्षेत्र में भारत जो है आगे आ रहा है, और इसके लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें पीएलआई स्कीम हो या अदर जो भी स्कीमें चलाई जा रही हैं, ताकि जो सोलर से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसे बढ़ावा दिया जा सके और अधिक से अधिक जो है इसका फ़ायदा उठाया जा सके। इसी संदर्भ में हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति हैं एपीजे अब्दुल कलाम साहब, उसने एक चीज़ कही थी कि सूरज हमारे सबसे बड़ा दोस्त बन सकता है। हमारे ज़मीन को जलाने वाली इस चिलचिलाती धूप को हम एनर्जी में बदल दे तो सूरज हमारी मुट्ठी में होगा, मगर ये होना अभी बाकी है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं जो अब्दुल कलाम साहब थे पहले ही अनुमान लगा के चले गए, और उस पर ही आज की जो वर्तमान गवर्नमेंट है वो काम कर रही है। अब हम कुछ डेटा को देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए 2014 से लेकर 2021 तक भारत में जो सोलर एनर्जी की इंस्टॉल कैपेसिटी थी 2.63 गीगावाट की 49.3 गीगावाट तक, यानी 18 गुना बढ़ गई है। अर्थात यहाँ ये कहने का मतलब ये है कि 2014 में जहाँ 2.63 गीगावाट का हम उत्पादन करते थे, 2021 में वो लगभग 50 गीगावाट तक आ गई है। वहीं आगे ये बता रहे हैं कि 2020-21 में देश की कुल जो इंस्टॉल सोलर पावर कैपेसिटी है 1.73 गीगावाट का इजाफा हुआ है, जबकि 2021-22 में हमने इंस्टॉल कैपेसिटी 7.4 गीगावाट जोड़े हैं, यानी पिछले साल 335% का जो है इसमें इजाफा देखा गया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भारत सरकार भी कदम जो उठा रही है उसका फ़ायदा इसको मिल रहा है। और हम जो टारगेट लेके चल रहे हैं 2030 तक कि अच्छा खासा जो है ग्रोथ करना है, 2030 तक हमें एक जो है लगभग ये मान के चलिए 20 से 30% जो
सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें रिन्यूएबल एनर्जी से ही प्राप्त करना है एनर्जी, तो उसमें ये एक अच्छा कदम हो सकता है। अगर इसी संदर्भ में अगर हम पहले शेयर की बात करें तो वो है ब्रोसेल जो है रिन्यूएबल एनर्जी, जो कि ये अपने क्षेत्र की एक मार्केट लीडर है और लगभग 40% का मार्केट अपने धारण की हुई है। और ये जो काम क्या करती है, ये काम करती है जो सोलर शीशे होते हैं उसका निर्माण करती है, जिसको हम पिछले स्लाइड में आपको दिखा चुके हैं। तो ये जो कंपनी अपने क्षेत्र की एक तरीके से मार्केट लीडर है, जो कि जिसका विस्तार जो है ये बहुत तेज़ी से कर रही है और ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरे विश्व में भी जो है अच्छा खासा प्रेजेंस रखती है। हम अगर इसके प्राइस की बात करें तो 434.70 पे ये जब मार्केट बंद हुआ था तब ये ट्रेड कर रही थी। 5 दिन में इसने लगभग 1.5% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिया था। 1 महीने में लगभग नेगेटिव में 1% का, अगर 6 महीने की बात करें तो आधे % का नेगेटिव में रिटर्न निकाल के दिया है। ये टेल डेट में लगभग 14% का, अगर 1 साल की बात करें तो लगभग 26% का नेगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। लेकिन मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए कि ये 2018 में लिस्ट हुई तब से लेके अभी तक 111% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। लेकिन इसके बारे में एक चीज़ बता दें कि आने वाले भविष्य में जिस हिसाब से सोलर एनर्जी की डिमांड बढ़ेगी, जैसे-जैसे सोलर एनर्जी की डिमांड बढ़ेगी, ये जो कंपनी है अपने आप में एक बहुत बड़ी मल्टीबैगर साबित होगी। क्योंकि ये जो कंपनी है जिस क्षेत्र में काम करती है, जो चीज़ बनाती है, उसके बिना सोलर पैनल बनाना बड़ा मुश्किल है और उसमें ये मार्केट लीडर है। अब हम अगर इस कंपनी की थोड़ा बात कर लें तो यहाँ पे आप देखिए सोशल रिन्यूएबल एनर्जी एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्स्ट्रैक्ट क्लियर जो पैटर्न है ग्लास एंड लो आयरन और सोलर ग्लास ऑफ द एप्लीकेशन, तो इस क्षेत्र में ये काम करती है। और ये फोटोवोल्टेइक जो पैनल होते हैं उसमें जो ग्लास ये लगता है उसका ये निर्माण करती है। तो इस हिसाब से देख रहे हैं ये जो सोलर ग्लास है उसमें ये एक तरीके से अच्छा खासा प्रेजेंस रखती है। अब हम अगर इसके बात करें मार्केट कैप का तो लगभग 5,500 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। अर्थात ये जो कंपनी है फिलहाल जो है एक स्मॉल कैप के रूप में लिस्टेड है। वहीं अगर हम इसके स्टॉक पी की बात करें तो 182 है, जो 100 दिखा रहा है कि ये कंपनी बहुत ही महंगे प्राइस वैल्यूएशन पे फिलहाल दिखाई दे रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल जो एम्प्लॉयड है अभी इसका कुछ नहीं है। अगर डेप्ट की बात करें तो लगभग 421 करोड़ के आसपास है। इसके रिजर्व की बात करें तो ये जो है 906 करोड़ के आसपास दिखाई दे रहा है। अर्थात ये डेप्ट की तुलना में इसके पास रिजर्व लगभग 2 गुना है। वहीं अगर हम प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो इसके पास लगभग 68% के आसपास प्रमोटर होल्डिंग है, जो कि अपने आप में एक डिसेंट पैटर्न को दर्शा रहा है। वहीं पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो 32% और एफआईआईज की बात करें तो ये लगभग 6.5% के आसपास दिखाई दे रहा है। और वहीं अगर हम प्रमोटर होल्डिंग के जो अगर प्लीज की बात करें तो 0% है। तो इस हिसाब से आप देखिए ये जो कंपनी होल्डिंग के हिसाब से अभी डिसेंट दिखाई दे रही है। और प्रॉफिट ग्रोथ अभी फिलहाल नहीं है क्योंकि ये कंपनी का आया हुआ अभी 3 से 4 साल अभी हुआ है। वहीं अगर करंट प्राइस की बात करें तो 435 रुपये है। बुक वैल्यू लगभग 70 से 71 रुपये है। अर्थात अपने अगर ये बुक वैल्यू से लगभग ये मान के चलिए लगभग 6 गुने पे ये प्राइस पे ये ट्रेड कर रही है, इसीलिए जो है ये महंगे वैल्यूएशन पे आपको दिखाई दे रही है। वहीं रिटर्न ऑन इक्विटी अभी फिलहाल इसका कोई अभी डेटा उपलब्ध नहीं है। इंडस्ट्री पी लगभग 33 के आसपास है। प्लीज की बात हमने कर चुके हैं। इंटरेस्टिंग वैल्यू की अगर बात करें यानी वास्तविक जो कंपनी की जो वैल्यू है वो एक तरीके से कहा जाए लगभग 80 रुपये के आसपास है। पेग रेशियो लगभग 20.7 के आसपास है। अर्थात यहाँ पे जो पेग रेशियो आपको बता रहा है कि इसमें जो है प्रॉफिट तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है लेकिन ग्रोथ इसका अभी भी बहुत धीमा है, इसीलिए इसका पेग रेशियो 20.7 के आसपास है। वहीं अगर बाउनिक हाई और लो की बात करें तो 590 बाउनिक हाई है और 380 बाउनिक लो। डिविडेंड अभी नहीं प्रदान करती। फेस वैल्यू इसका 1 है, अर्थात ये भविष्य में कोई भी स्प्लिट नहीं दे सकती। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 31.2 करोड़ के आसपास है। अर्निंग पर शेयर डिसेंट है, लगभग 2.5 रुपये के आसपास। ये डिविडेंड नहीं प्रदान करती है और सेल्स ग्रोथ फिलहाल अभी इसका कोई भी डेटा उपलब्ध नहीं है। तो इस हिसाब से आप देखिए ये जो कंपनी है एक तरीके से थोड़ा डिसेंट दिखाई दे रही है। इस कंपनी के बारे में और डिटेल आप जो है जाके इसको विस्तार से देखिए और फिर जो है इसके बारे में पूरा डिटेल जांचने के बाद ही कोई भी डिसीजन लीजिए। अब लोग थोड़ा इनकी वेबसाइट विजिट करें तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि ये कौन कौन सा काम करती है। जो जो फिल्म आप देख रहे हैं ये सारे के सारे ये बनाती हैं। साथ ही साथ ये अदर जो फिल्में हैं जो ये शीशे जो बनाती हैं जिसे सोलर जो है ग्लास बोलते हैं, इसी का ये निर्माण करती है। और यहाँ पे आप आगे इनके वेबसाइट पे जाके और जो चीज़ें हैं यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं और पूरा डिटेल जानकारी ले सकते हैं कि किस किस क्षेत्र में और काम करती है और कैसे कैसे ये काम करती है। तो इस कंपनी के बारे में आप और डिटेल जाके जानकारी लीजिए, उसके बाद ही कोई भी आप जो है निवेश करने की सोचिए। क्योंकि ये जो कंपनी है अपने ग्लास फॉर द फ्यूचर सोलर टेक्नोलॉजी अर्थात जो है सोलर जो
टेक्नोलॉजी है उसके जो है ग्लास के रूप में ये काम करती है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये बता रहे हैं कि जो सोलर ग्लास फॉर द 500 WP लार्ज सोलर मॉड्यूल्स, अर्थात जो अभी हम सोलर मॉड्यूल्स की बात कर रहे थे उसमें ये काम करती है। तो यहाँ पे आप इसको देखिए, ये जो सोलर से संबंधित जो भी ग्लास है उसका निर्माण ये कंपनी करती है। अब हम अगर दूसरे कंपनी की बात करें तो वह है वेबसेल एनर्जी सिस्टम लिमिटेड। और ये जो कंपनी है ये फिलहाल 5% के अपर सर्किट में चल रही है। और ये जो कंपनी क्या करती है कि सोलर सेल का निर्माण करती है। और इससे पहले जब हम ब्रोसिल रिन्यूएबल एनर्जी को देखे थे तो सोलर ग्लास का इस्तेमाल निर्माण करती थी और ये सोलर सेल का निर्माण करती है। और ये दोनों को मिला दिया जाए तो सोलर पैनल बन जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, ये जो कंपनी फिलहाल लगभग 5% के अपर सर्किट में ट्रेड कर रही है 161 रुपये के आसपास। और ये जो है 5 दिन की अगर बात करें तो लगभग 7.5% का रिटर्न निकाल के दी है, 1 महीने में 16% का, 6 महीने की बात करें तो लगभग पैसे को दोगुना कर दिया है। और एयरटेल रेट की बात करें तो लगभग 67% का रिटर्न निकाल के दी है। वहीं 1 साल की बात करें तो 62% का। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो अभी ये कंपनी जो है अभी उस स्तर पे ये ग्रोथ नहीं कर पाई है जिस स्तर पे होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से सोलर पैनल का डिमांड बढ़ रहा है पूरे विश्व में, उस हिसाब से आप जानिए कि ये जो कंपनी आगे का भविष्य का एक मल्टीबैगर भी साबित हो सकती है। हम अगर इस कंपनी की बात करें तो जो वेबसेल एनर्जी सिस्टम लिमिटेड है ये मेनली इंगेज है किसके बिजनेस में, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फोटो वोल्टेइक जो क्रिस्टलाइन सोलर सेल होते हैं उसके। अर्थात हमें अभी बताए थे कि जो है सोलर पैनल बनाने के लिए उसमें कई चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिसमें सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है और जो आगे के स्तर पे वो है सोलर सेल और एक जो है सोलर ग्लास। तो सोलर ग्लास के बारे में हम तो पहले ही बता चुके हैं, लेकिन सोलर जो सेल है उसका निर्माण ये वेबसेल एनर्जी लिमिटेड द्वारा किया जाता है। और ये दोनों मिलकर सोलर जो पैनल होता है उसका निर्माण करती हैं। अब हम अगर बात करें मार्केट कैप की तो ये जो कंपनी आपको दिखाई दे रही होगी इसका मार्केट कैप 600 के आसपास का मार्केट कैप है, 626 करोड़ का। अर्थात ये जो है इसके बारे में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जितनी तेज़ी से गिरेगी उतनी तेज़ी से उठने की भी क्षमता रखती है और जितनी तेज़ी से ये आगे बढ़ेगी उतनी तेज़ी से गिरने की भी क्षमता रखती है। क्योंकि इसके चार्ट पैटर्न जब हम देख रहे थे उसमें आप देखे थे कि अभी भी ये जो है इसमें यही पैटर्न रहा है कि ये जो है बहुत तेज़ी से बढ़ती है लेकिन फिर उसके बाद गिर जाती है और फिर बढ़ती है फिर गिर जाती है। तो इसको आप ध्यान में रख के कोई भी इन्वेस्टमेंट करिएगा। इसका स्टॉक भी फिलहाल कोई दिखाई नहीं दे रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी माइनस में है, डेप्ट जो है इस पे 27-27.5 करोड़ का है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो लगभग 26.5% के आसपास है। पब्लिक होल्डिंग लगभग 70% के आसपास है। रिजर्व की बात करें तो 152 करोड़ है। अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो माइनस में 1000% के आसपास है। तो इस हिसाब से इसका तो फंडामेंटल फिलहाल उतना बढ़िया दिखाई नहीं दे रहा है। इसके करंट प्राइस की बात करें तो 161 रुपया है। बुक वैल्यू लगभग 49 के आसपास है, अर्थात अपने बुक वैल्यू से लगभग 2 से 3 गुने के पे ये मिल रही है। रिटर्न ऑन जो इक्विटी है माइनस में 11%। इंडस्ट्री पी भी 42.5 के आसपास है। प्लीज जो है 5% है, अर्थात जो प्रमोटर के पास लगभग 26.8% का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, जो शेयर बना हुआ है उसमें से इन्होंने लगभग 6% प्लीज रखा है। अगर FII होल्डिंग की बात करें तो 4.14% है और इंट्रेंसिक वैल्यू इसका नहीं है, पैग रेशियो भी इसका नहीं बताया गया है। वहीं बाउनिक हाई और लो की बात करें तो 161 रुपये है और बाउनिक लो 62 रुपये, अर्थात वर्तमान में अपने बाउनिक हाई पे ही ट्रेड कर रही है। डिविडेंड इसका 0% है। फेस वैल्यू लगभग 10 रुपये है, अर्थात भविष्य में इसका जो है स्प्लिट होने की संभावना है। जब ये अपने अच्छा ग्रोथ दिखाएगी, अपने ऑल टाइम हाई पे होगी तो हो सकता है कि इसमें स्प्लिट भी हो जाए। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो माइनस में है 18.6 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर भी माइनस में है। डिविडेंड यील्ड भी 0% के आसपास है। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो -91.8% है। तो इस हिसाब से इसका फंडामेंटली जो है उतनी ज़बरदस्त नहीं दिखाई दे रही है जितनी होनी चाहिए। लेकिन जिस हिसाब से सोलर क्षेत्र का डिमांड बढ़ रहा है, चाहे वो SJVN के माध्यम से हो, चाहे रूफ सोलर स्टाफ हो या फिर अदर जो सोलर क्षेत्र का डिमांड बढ़ रहा है, उस हिसाब से अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये कंपनी का जो फंडामेंटल फिलहाल आपको दिखाई दे रहा है नेगेटिव में, वो पॉजिटिव में होता हुआ दिखाई दे सकता है। क्योंकि सोलर बिना सोलर सेल के आप जो है सोलर पैनल का निर्माण नहीं कर सकते। तो दोस्तों अब हम आ गए इसके वेबसाइट पे। यहाँ पे आप देखिए ये जो कंपनी है इसमें क्या क्या निर्माण होता है। ये जो यही है सोलर सेल जिसका ये निर्माण करती है और ये जो कंपनी आप देख रहे हैं ये इन सब चीज़ों का निर्माण करती है। और ये जो कंपनी है फिलहाल जो है और क्या क्या करती है इसके वेबसाइट पे जाके आप पूरा डिटेल्स की जानकारी ले सकते हैं और जान सकते हैं कि ये जो कंपनी है और इतना इसका भविष्य क्या कहता है और कैसे ये जो है आगे बढ़ेगी।
तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि एक जो कंपनी हमने देखी कि जो सोलर जो सेल है उसका निर्माण करती है, और जो दूसरी कंपनी हमने देखी वो ये कि सोलर ग्लास का निर्माण करती है। और अब जो है इन दोनों के बारे में हमने देख लिया कि इसका फंडामेंटल कितना अच्छा है या ख़राब है। अब हम थोड़ा-सा एक न्यूज़, बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आई है, उसको भी वीडियो वाइंड अप करने से पहले अगर कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि अभी ये हाल ही की न्यूज़ है, सितंबर में आई है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ चीन से सौर पैनल के आयात में बहुत बड़ी गिरावट आई है। और ये गिरावट कितने का है? भारत का जो मॉड्यूल निर्यात में 76% की गिरावट आई है, जो कि 2022 में 2.3 गीगावाट रहे। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो, जिसमें हमने 2 स्टॉक बताए जो कि सोलर एनर्जी क्षेत्र में अपने आप को एक तरीके से लीडर मानती हैं। और इसमें से जो पहली जो कंपनी है वो सोलर ग्लास बनाती है, और जो दूसरी कंपनी है वो सोलर सेल बनाती है। तो दोस्तों आप इन दोनों स्टॉक को आप बखूबी जान सकते हैं, और चूँकि सोलर सेक्टर का डिमांड बहुत बढ़ने वाला है, इसलिए इस पे नज़र बनाए रख सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स है आपको ऐसे ही समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।